2026 के इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका स्वागत है। अब तक हमने अच्छे से होम पेज डिजाइन करना सीख लिया और उसे हमने रिस्पॉन्सिव करना भी प्रॉपर सीखा। देन हमने अबाउट अस पेज प्रॉपर बनाना सीखा और उसे भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना प्रॉपर हमने सीखा। और अगर अभी तक आपने होम पेज और अबाउट पेज बनाना नहीं सीखा है तो प्रॉपर जाइए, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में देता हूँ। पहले आप जाकर उन दोनों पेजेस को बनाना प्रॉपर सीखिए और रिस्पॉन्सिव करना सीखिए कि कैसे जो हम एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। और आज हम WP कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना सीखेंगे जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारा क्लाइंट्स है वो इसी फॉर्म को भरकर हमारे तक कॉन्टैक्ट करने का कोशिश करता है और देन जो है हमारा कोई भी बिजनेस डील कंप्लीट होता है। हाय, आई एम अभय राजपूत, डिजिटल मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर। अगर आपने इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को अब तक स्टार्टिंग से नहीं देखा है या आपने देखना स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपको इसका लिंक आई बटन में देता हूं। अब जाइए और प्रॉपर इस फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को 100% स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कीजिए। ये कोर्स बिल्कुल एक पेड कोर्स के इक्वल है और ये कोर्स बिल्कुल भी मैंने एक जॉब के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि अगर आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप ये कोर्स प्रॉपर देखते हो और इस स्किल को सीखते हो तो आप 2026 में एक अपना इनकम सोर्स डेफिनेटली क्रिएट कर लोगे और मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। जहां भी आपको डाउट या कंफ्यूजन आएगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको 3 to 4 आवर्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए आज हम सीखते हैं WP कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना। ओके, तो आज हम कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, अब तक हमने जो है अबाउट पेज बना लिया और होम पेज हमने रेडी कर लिया। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट पेज आज हम बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट जो है हीरो सेक्शन में हमारा एक मैप लगा हुआ है। ओके, देन हमारा ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है, जो भी हम डिटेल लेते हैं उसका हमारा ये एक प्लगइन आता है जिसको WP प्लगइन कहा जाता है। आज मैं आपको WP प्लगइन को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसके थ्रू हम जो है एक फॉर्म रेडी कर सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा प्रॉपर। ठीक है, तो आते हैं आप सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड पर, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाइए और यहाँ पर प्लगइन्स में हम चलेंगे और ऐड प्लगइन्स में हम एक WP प्लगइन जो है इंस्टॉल करेंगे, WP फॉर्म। ठीक है, देन आपको ये वाला जो प्लगइन है आपको बियर का दिख रहा होगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, ये इंस्टॉल करिएगा तो इस साइड में आकर आपका इंस्टॉल होते हुए दिखेगा। ठीक है, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए WP फॉर्म यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट साइड में तो आपको यहाँ पर एक WP फॉर्म दिखेगा। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर क्रिएट योर फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेट्स गो कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ब्लैंक फॉर्म है, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है, ये न्यूज़ लेटर साइन अप फॉर्म है। तो हमें जो है एक सिंपल फॉर्म का ज़रूरत है। ठीक है, या फिर हम एक ब्लैंक फॉर्म ले सकते हैं और खुद से फॉर्म बना सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर एक फॉर्म बनाना आज सिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप इस सिंपल फॉर्म पर यूज टेम्पलेट पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ये व्यू डेमो पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको ये ऐसा बना हुआ आ जाएगा। नेम, यहाँ पर लास्ट नेम, ईमेल और कमेंट और मैसेज वाला आ जाएगा और फिर सबमिट करने का। ठीक है, ये फॉर्म आपका बन जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, यहाँ पर नेम है, ईमेल है, कंपनी है, फ़ोन है और मैसेज है ना। तो हमें ये बनाना है, तो हम प्रॉपर डिजाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हैं वर्डप्रेस का और यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म को हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको डन कर दीजिए। ठीक है, इसको भी डन कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए। देन फील्ड पर आइए। ओके, फील्ड पर आइएगा तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, ब्लैंक फॉर्म है। अब यहाँ से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाएंगे। सबसे पहले हम नेम लेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आकर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये नेम वाला सेक्शन आ गया। अब देखिए इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर साइड में क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका जो भी कस्टमाइजेशन सेटिंग है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लेवल। लेवल में हमने नेम लिख रखा है। अगर आपको किसी भी तरह का डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस चाहिए, किसी भी टाइप का वेबसाइट बनवाना है, एसईओ करवाना है, गूगल एड्स, मेटा एड्स का सर्विस लेना है, तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं या मेरा टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लेंगे। हम लोग फुल कर देंगे तो ये पूरा इतना तक चला जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लार्ज कर देते हैं तो देखिए ये पूरा बड़ा हो गया। ओके, अगर हम इसको स्मॉल करेंगे तो ये एकदम छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसका साइज को आप ले सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको मीडियम ही रहने देते हैं, मीडियम में ये सही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर करने का मतलब है जो ये आपको दिख रहा है ना, ये नीचे अगर प्लेस होल्डर अगर हम इसके अंदर में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर अंदर में लिखते हैं फर्स्ट नेम,
तो आप देखिए इसका नंबर जो है, इसका नाम जो है आपको अंदर में दिख रहा है, ठीक है। मतलब आपको प्रॉपर ये अंदर में दिख रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि इस बॉक्स में आप फर्स्ट नेम डालिए, और इस बॉक्स में जो है अगर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर लास्ट नेम, तो ये आपको दिखेगा कि आप इसमें अपना लास्ट नेम लिखिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो दिख रहा है आपको नीचे में, अगर इसको हटाना है कि नहीं, ये नीचे में नहीं दिखे, तो यहाँ पर देखिए हाइड सब लेवल्स है, इसको आप ऑन कर दीजिएगा तो ये नीचे में नहीं दिखेगा, ठीक है। अब ये अंदर में आपको ऑप्शन दिख रहा है कि इसमें आपको फर्स्ट नेम डालना है और इसमें आपको लास्ट नेम डालना है, ठीक है। तो ये था इस बॉक्स का सेटिंग को यूज करने का तरीका, ठीक है। स्मार्ट लॉजिक में आप अपग्रेड करोगे तो जाकर इसको यूज कर पाओगे, ठीक है, बट ऑलमोस्ट फ्री में हमारा काम हो जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया नेम वाला सेक्शन बन गया, ठीक है, फॉर्म में। तो हम यहाँ पर ऐड फील्ड पर क्लिक करेंगे, देन हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अब सेकंड में हमारा क्या है, सेकंड में है कंपनी नेम। मान लेते हैं हम कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, हम केवल फ़ोन नंबर ले लेते हैं, ठीक है। कंपनी नेम छोड़ देते हैं, केवल हम लोग को नंबर का अब ज़रूरत है। तो नंबर को हम लोग यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पर जैसे ही लाइएगा आपको ये बॉक्स बनता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर आपको ड्रॉप कर देना है। तो आपका नंबर सेक्शन भी बन गया, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स डालेंगे। देन इसके बाद है हमारा मैसेज, ठीक है। मैसेज बॉक्स है, ईमेल बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम ईमेल बॉक्स ले लेंगे, ये ईमेल बॉक्स को लेंगे और इस नंबर वाले बॉक्स के ऊपर हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो ये बॉक्स बन रहा है, यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ईमेल बॉक्स भी हो गया, नंबर बॉक्स हो गया। अब हमारा जो है एक मैसेज बॉक्स चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पैराग्राफ का टेक्स्ट दिख रहा है, इस पैराग्राफ टेक्स्ट को हम लोग ड्रैग करेंगे और यहाँ पर नंबर के नीचे हम लोग यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो अब इसका हम लोग थोड़ा बहुत सेटिंग करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर, और देन यहाँ पर पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मैसेज, मैसेज, ठीक है। मैसेज लिख देंगे तो यहाँ पर मैसेज आ गया, ओके। देन यहाँ पर एडवांस सेटिंग में चलेंगे, ये मीडियम है, ये ऑलरेडी फुल ही होता है, ठीक है। तो इसको फुल ही रहने दें और यहाँ से अब हम सेव कर देंगे, ठीक है, सेव कर देंगे और देन हम बैक आ जाएंगे, यहाँ से कट कर देंगे, ओके, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्म यहाँ पर आपको रेडी दिखेगा, ठीक है, कि हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया है, ओके। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दे रहा है नीचे में, इसको आप कट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म दिख रहा है। अगर इसको आपको देखना हो तो ये प्रीव्यू पर आप राइट क्लिक करके एक नया टैब ओपन कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा कि हमारा ये फॉर्म जो है रेडी हो गया, बन गया है, ओके। सो अब हम अपने पेजेस में चलेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम अपने कॉन्टैक्ट पेज को एडिट करना स्टार्ट करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। एक बार सेटिंग हम देख लेंगे एक्स्ट्रा का, ठीक है। ये फुल विड्थ है, साइड बार जो है हमारा नो साइड बार है, और डिसेबल एलिमेंट्स में हम जो है डिसेबल बैनर एरिया ऑन है, ठीक है, मतलब हमारा सेटिंग कंप्लीट है। अब एडिट विथ एलिमेंटर हम लोग क्लिक करेंगे, तो हमारा जो एलिमेंटर का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पर जो हम फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे कॉन्टैक्ट का, ओके। तो इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और एक हम स्ट्रक्चर बॉक्स ले लेंगे, पहला सेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हम लोग ले लेते हैं या फिर ये ले लेते हैं, ठीक है, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा आ गया, इसको हम लोग एडिट कर देंगे फर्स्ट सेक्शन, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन हमने लिख दिया यहाँ पर स्ट्रक्चर में, ओके। इसका साइज हम लोग कर देंगे 1200, ठीक है। सबसे पहले लेआउट में आकर विथ हम लोग इसका 1200 कर देंगे, बॉक्स रहने देंगे, ठीक है। देन इसके बाद हमारा जो है यहाँ पर देखिए दो कंटेनर है ना, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो कंटेनर ले लेंगे, ठीक है। और इसको सबसे पहले कर देंगे हम 50%, ठीक है। फिर इसी का हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट साइड में भी आ जाएगा, 50% से ये भी ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है एडिट कर देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे लेफ्ट और इसको हम लोग लिख देंगे राइट, ठीक है। ये राइट वाला कंटेनर हो गया और ये लेफ्ट वाला कंटेनर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस साइन पर क्लिक करेंगे। अब जो है आपको यहाँ पर सर्च करना है फॉर्म, तो आपको यहाँ पर WP फॉर्म का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अब ये जैसे ही कीजिएगा ये ऑप्शन आता है कि सेलेक्ट अ फॉर्म, फॉर्म सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और देखिए हमने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है, ठीक है। तो इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा ये आपका ऑप्शन आ गया सारा जो भी हमने बना रखा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पर ऊपर में सबसे पहले एक मैप लगा हुआ है, ठीक है। इसमें एक शेप डिवाइडर भी लगा हुआ है, ठीक है, इसको लगाया गया है।
तो हम सबसे पहले एक मैप लगा लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर में एक मैप लगाना है, तो ये तो हमने बना लिया, तो इसके ऊपर के लिए इस प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, देन इसको सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम लोग इस बॉक्स को सेलेक्ट करके ये ऊपर वाला को, इसको हम लोग लिख देंगे फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, और नीचे वाले को लिख देंगे हम लोग सेकंड सेक्शन, ठीक है। नाम एक बार चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सेक्शन में ये ऊपर वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे सबसे पहले फुल विथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एडवांस में आएंगे और इसको हम लोग कर देंगे पैडिंग को अनलिंक, ठीक है, ताकि ये पूरा कवर कर ले, ठीक है। और हमने एक चीज करना छोड़ दिया, हम लोग एक बार चलकर पेज का सेटिंग में यहाँ से पहले पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पेज सेटिंग में चलते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पेज लेआउट जो डिफॉल्ट है इसको हम लोग को कर देना है एलिमेंटर फुल विथ, ठीक है, और देन यहाँ से पब्लिश कर देना है, ओके, ताकि ये पूरा पेज जो है फुल विथ हो जाए, ठीक। देन आपका ये आ गया। अब इस फर्स्ट सेक्शन को सिलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पर प्लस साइन पर क्लिक करना है और यहाँ से हम लोग मैप लेंगे, ठीक है, मैप यहाँ पर करेंगे, गूगल मैप आ गया। अब इसको हम लोग उठाएंगे और इसमें हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। जैसे ही डालिएगा ये आपका मैप का सेक्शन आ गया, ओके। तो इसको हम लोग को क्या करना है कि इसको अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ये पेंसिल वाले साइन पर क्लिक करेंगे, तो इसका ये आ गया, ये हाइट जो है इसका हाइट थोड़ा हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज इतना हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब जो इसमें हम लोग को शेप डिवाइडर लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 डिजिट पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में चलेंगे और शेप डिवाइडर यहाँ पर है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और बॉटम में हम लोग को लगाना है, तो यहाँ पर बॉटम पर क्लिक करेंगे और देन इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन आ तो रहा है, बट ये इस मैप के पीछे आ रहा है, क्योंकि ये जो है हम लोग इसमें शेप डिवाइडर लगा रहे हैं ना, इस कारण से। तो इस मैप को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और देन देखते हैं कि स्टाइल में नहीं है, लेआउट, देखिए हमारा जो शेप डिवाइडर का ऑप्शन है वो नहीं दे रहा है। प्रो लीजिएगा तो उस एलिमेंटर प्रो में आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। इसका हाइट हम लोग थोड़ा बहुत घटा देते हैं, इतना हाइट रहने देते हैं, ओके। देन हमारा ये मैप इम्बेड हो गया, ओके, मैप भी इम्बेड हो गया। इसको अगर हम लोग बड़ा करके देखें तो देखिए पूरा कवर है, ओके। इसको हम लोग पब्लिश कर देते हैं। देन हमारा ये सेटिंग है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 डॉट पर क्लिक करेंगे, एडवांस पर चलेंगे और यहाँ से पैडिंग को हम लोग अनलिंक कर देंगे। देन उसके बाद ऊपर से हम लोग इसको 70 का पैडिंग दे देंगे और बॉटम से हम लोग इसको 50 का पैडिंग दे देंगे, ठीक है, ताकि ये पैडिंग हो जाएगा प्रॉपर। देन इसको हम लोग देखिए यहाँ पर ये सेकेंड वाले सेक्शन में, फर्स्ट वाले सेक्शन को बंद कर देंगे, सेकेंड वाले सेक्शन में ये लेफ्ट वाला कंटेनर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और देन इसको हम लोग जो है एडवांस में चलकर, ठीक है, पैडिंग को जो है अनलिंक कर देंगे, ठीक है। अनलिंक होने का देखिए ये पूरा सट गया इसमें, ठीक है, जो हमने फॉर्म बना रखा है अंदर में वो पूरा सट गया। तब हम लोग इस फॉर्म को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट वाले को यहाँ पर फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और एडवांस में चल के इसको पैडिंग हम लोग दे देंगे 20 का चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से जो हम लोग 20 का पैडिंग दे देंगे। तो ये आपका देखिए प्रॉपर जो है पैडिंग हो गया, ओके। देन अब इसका काम करेंगे राइट वाले फॉर्म का। अगर आपको किसी भी तरह का डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस चाहिए, किसी भी टाइप का वेबसाइट बनवाना है, एसईओ करवाना है, गूगल एड्स, मेटा एड्स का सर्विस लेना है, तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं या मेरा टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो राइट वाले फॉर्म में हमें क्या करना है, सबसे पहले एक हेडिंग लेना है, ठीक है। इसमें भी देखिए कि स्टार्ट अ कन्वर्सेशन का हेडिंग बना हुआ है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, हेडिंग को यहाँ से इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले ड्रॉप करेंगे। देखिए ऊपर में ये पिंक कलर का बन रहा है, अब इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, डिलीट कर देंगे, फिर पेस्ट, ओके। देन यहाँ पर इसका हम लोग साइज वगैरह थोड़ा घटा लेंगे, बढ़ा लेंगे। देन इसका हम लोग कलर कर लेंगे डार्क ग्रे, ठीक है। देन हम लोग इसका साइज जो है कर लेंगे 55।
ठीक है, या फिर इसको हम लोग 45 कर देते हैं। इसको हम लोग बोल्डनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं 800 पर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बोल्डनेस इसका हम लोग 900 कर देते हैं, बिल्कुल ब्लैक। ओके, यहाँ पर हम लोग को आइकन बॉक्स लेना है, तो यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे प्लस साइन पर क्लिक करके आइकन बॉक्स, ठीक है। आइकन बॉक्स ये आ गया, इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देखिए आइकन में क्या है, यहाँ पर फोन वाला है। ओके, तो आइकन में हम लोग सेलेक्ट करेंगे फोन, ठीक है, ये वाला था, इसको सेलेक्ट कर लिए हैं। ओके, देन यहाँ पर हेडिंग में क्या है, नंबर है, तो इस नंबर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और आकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं हेडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन तो कुछ है नहीं, तो इसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, हो गया। अब इसका सेटिंग हम लोग कर देंगे यहाँ पर स्टार्ट में, स्टाइल में चल के, ठीक है, स्टार्ट में आ गया। फिर इसको हम लोग मिडिल कर देंगे और यहाँ से देखिए ये पूरा बीच में रहे, इसके लिए कंटेंट स्पेसिंग जो है 0 कर देंगे, ठीक है। अपना ये 0 हो गया बॉक्स में। इसको फिर पब्लिश कर देंगे। अब इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, तो कलर में ये वाला ग्रे कलर का है और ये थोड़ा सा डार्क ग्रे है ना। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना बहुत आसान है, तो इसका कलर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आइकन का कलर हम लोग कर देते हैं ग्रे, ठीक है। और देन इसको हम लोग कर देते हैं कंटेंट का टाइटल जो है हमारा वो ब्लैक है, ठीक है, थोड़ा डार्क ग्रे में है, ठीक है। अब इसका हम लोग थोड़ा साइज वगैरह बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कर देते हैं 45 और इसका बोल्डनेस कर देते हैं 900, ठीक है। ये देखिए होवर करने पर ये कलर चेंज हो रहा है, तो होवर कलर भी इसका हम लोग सेटिंग करते हैं। होवर पर जाते हैं और सेम नॉर्मल कलर का हम लोग कोड क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और होवर पे चलकर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो सेम कलर हो गया, ताकि ये होवर भी सेम रहे, ठीक है। और पब्लिश कर देंगे। अब इसके बाद कौन सा है आपका, ये आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में इसका क्या लिखा हुआ है, मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 6 PM, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन में कंटेंट में चलेंगे और डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे मंडे टू फ्राइडे 9 AM, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया, इसको हम लोग हल्का ग्रे कर देंगे। स्टाइल पर चलेंगे, सबसे पहले कंटेंट स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि ये सटा हुआ है, तो थोड़ा हम इसको बढ़ा देते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा दूरी पर हो गया। अब ये देखिए ये जो है थोड़ा नीचे आ गया और ये जो है ऊपर है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ये आइकन स्पेसिंग है, इसको थोड़ा सा हम लोग 20 कर देते हैं ताकि और प्रॉपर लगे। तो थोड़ा और दूरी चला गया तो ये सही लग रहा है। आइकन पर आएंगे फिर और इसका साइज हम लोग जो है थोड़ा घटा देंगे, 30 सही है। ओके, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए 30 सही है, लेकिन ये ऊपर में है ना, ऊपर में है, मिडिल में नहीं है। तो इसको हम लोग को ऊपर कर देना है, तो ऊपर करने के लिए क्या करेंगे, बॉक्स पर क्लिक करेंगे और देखिए ये टॉप पर कर देंगे, तो ये टॉप पर हमारा चला गया, ठीक है। बट ये देखिए ये तो टॉप पर चला गया, लेकिन ये जो है नीचे आपको दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट पर क्लिक करेंगे और टाइटल पर चलेंगे और यहाँ से हम लोग लाइन हाइट जो है इसको हम लोग को 0 कर देना है, ठीक है। 0 कीजिएगा तो देखिए ये एकदम से ऊपर चला गया। अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है, तो देखिए ये आपका बराबर पर आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम लोग कर देंगे 40, ठीक है। लाइन हाइट हम लोग 40 कर देंगे पिक्सल में। ओके, देन इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, ये है, ठीक है, आइकन वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है, डुप्लीकेट कर लेंगे। आइकन हम लोग क्या चेंज कर लेंगे, स्काइप का लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर स्काइप का लिख लेंगे, ये स्काइप वाला आइकन को हम लोग सेट कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग को टाइटल जो है हटा देना है, केवल डिस्क्रिप्शन रखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या था ये वाला, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और देन यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको पेस्ट करके हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा इसका बोल्डनेस हम लोग कम कर देंगे। तो स्टाइल में चलेंगे, कंटेंट में चलेंगे, डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, इसका हम लोग को साइज कर देना है 18, ठीक है। बोल्डनेस कर देना है 300, इसका कलर थोड़ा सा हम लोग को कर देना है डार्क, ठीक है। और साइज इसका और थोड़ा बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए सेम आइज हो गया। अब इसको केवल क्या कर देंगे, फिर डुप्लीकेट कर देंगे, ठीक है। और इसका आइकन चेंज कर देंगे, यहाँ पर इन्वेलप कर देंगे, ठीक है। ये इन्वेलप जो है, ये देखिए ये जो फुल इन्वेलप है, तो इसको फुल इन्वेलप कौन सा, ये वाला,
तो इंसर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका डिटेल लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर डिटेल में मैं अपना डिटेल डाल देता हूँ। ठीक है, info@learn10xskill.com। ठीक है, ये मेरा मेल हो गया, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। देन इसके बाद कौन सा है आपका एड्रेस वाला है। ओके, तो एड्रेस वाले के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, डुप्लीकेट करके हम लोग यहाँ पर एड्रेस इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग टाइटल में डाल देंगे एड्रेस वाला। ठीक है, देन इसको हम लोग ये क्या करेंगे, इसका साइज इसको सबसे पहले कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे और इसका डिस्क्रिप्शन में इसको हम लोग डिलीट कर देंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। देखिए अब जो है इसका जो साइज वगैरह है इसके जैसा करना है, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट स्टाइल कर देंगे। तो ये जो है हमारा देखिए नीचे वाला का साइज सेम हो गया। ठीक है, और इसका हम लोग को साइज थोड़ा घटाना है। ठीक है, ये देखिए इसका साइज हम लोग को प्रॉपर करना है। तो इसका साइज हम लोग क्या कर देंगे, स्टाइल में आएंगे, कंटेंट में चलकर यहाँ से हम लोग घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग साइज इसका प्रॉपर थोड़ा घटा देंगे और इसका बोल्डनेस जो है 300 कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें कैम्ब्रिज के बाद जो है कटा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एडवांस पर चलेंगे, विथ को हम लोग सेलेक्ट करेंगे कस्टम को, और यहाँ से परसेंटेज को हम लोग मैनेज कर लेंगे। ठीक है, कैम्ब्रिज से कटा हुआ है, ये आ गया आपका। ठीक है, प्रॉपर हो गया, इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो है ओपन के बाद ये नीचे है। ठीक है, तो एडिट में आएंगे, ओपन के बाद नीचे है, तो ओपन में चलेंगे कंटेंट में, ये देखिए ओपन के बाद, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टैग लगा देंगे बीआर का, ताकि ये ब्रेक हो जाए। देखिए बीआर कर दिए तो ये अपना नीचे आ गया। ठीक है, बीआर का टैग लगाए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए नीचे आ गया, तो ये हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, फिर हम पब्लिश कर देंगे, तो ये हमारा जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी हो गया। ओके, ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है, सब चीज़ ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, डिटेल वगैरह सब चीज़ अच्छे से लिखा गया है। ठीक है, इसको हम लोग अगर ओपन करके देखते हैं वेबसाइट पर, तो यहाँ पर प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करेंगे। देन देखिए यहाँ पर हमारा जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म ये प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस मैप पर आपको अपना लोकेशन दिखाना है, तो इस मैप को सेलेक्ट कीजिए पेंसिल पर क्लिक करके, और यहाँ पे अपना लोकेशन डाल दीजिएगा। जो भी लोकेशन आप अपने एरिया का डालिएगा वहाँ पर ये पिन दिखाने लगेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर अगर अपना डालता हूँ गोला रोड, दानापुर, पटना, बिहार। ठीक है, 801503। ठीक है, ये मैंने अपना एड्रेस डाला। देखिए यहाँ पर पटना का आ गया ना, गोला रोड का यहाँ पर पिन दिखाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो ये आइकन चेंज नहीं किया था, तो इस आइकन को हम लोग चेंज कर देंगे। इस पेंसिल पे क्लिक करके इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मैप। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर मैप वाला पिन आ जाएगा, इसको हम लोग सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, फिर इसको हम पब्लिश कर देंगे। ओके, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबमिट में जो है ये होवर लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आप अपना से कर ही सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है बटन, इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे, स्टाइल पर चलेंगे, देन यहाँ पर आपको बटन का स्टाइल दिखेगा। ठीक है, बटन स्टाइल पर क्लिक करेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग बॉर्डर रेडियस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 3 है, इसको हम लोग कर देते हैं 15। तो देखिए ये आपका घूम गया, इसको हम लोग 10 कर देते हैं प्रॉपर। ठीक है, 10 पर सही है। इसका हम लोग थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, लार्ज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है बैकग्राउंड का कलर जो है इसका हम लोग थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, ऑरेंज में कर देते हैं, बढ़िया लगता है। ठीक है, ऑरेंज कर देते हैं, देखिए ऑरेंज में हो गया प्रॉपर, अच्छा लग रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका सेटिंग हो गया कंप्लीट। पब्लिश कर देंगे इसको। अगर इसको हम ओपन करके देखते हैं तो देखिए आपका प्रॉपर जो है यहाँ पर दिखने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं प्रॉपर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें आपको पैडिंग वगैरह देना होगा। ठीक है, तो उस पैडिंग वगैरह को आप अपना से प्रॉपर दे लेना, ताकि थोड़ा और एडजस्ट करके इसको जितना हो सके और क्लियर बनाइए। ठीक है, आप अपना से थोड़ा इस पे काम कीजिए,
जो कि 5 से 10 मिनट का काम है, वो आप खुद कीजिए। मैं आपके लिए थोड़ा सा काम छोड़ रहा हूँ। अगर कुछ मान लीजिए आपको डिजाइनिंग इसमें चेंज करना हो तो वो आप अपना खुद से कीजिएगा। टाइम दीजिए, बैठे हुए हैं तो आप उसको प्रॉपर 5 से 10 मिनट टाइम देकर थोड़ा इसको और अच्छा से कीजिए। ओके, आई होप आपने अच्छे से कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना सीख लिया कि किस तरह से जो हम अपने एक बिजनेस के लिए बेहतरीन कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे ताकि कोई भी क्लाइंट हमें जो है प्रॉपर कॉन्टैक्ट कर सके। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन है, कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके प्रॉपर पूछ सकते हो। मैं उसका सोल्यूशन आपको 3 to 4 आवर्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर अभी तक आप लर्न टेनिस स्किल का फैमिली मेंबर नहीं बने हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आगे का जो भी स्किल्स ग्रोथ का वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप मेरे साथ साथ उस वीडियो को ऑन टाइम देखकर आप अपना स्किल ग्रो करोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर सीखेंगे कि कैसे जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म जो आज हमने सीखा उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।